Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel UH Maths Mentor. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रीड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ऐसा फंक्शन जो कि स्टार्ट होता है डिग्री 2 से, जैसे कि कोई भी वेरिएबल ले ले x, उसकी जो इक्वेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, स्क्वायर से। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर x स्क्वायर डिग्री ऑफ 2 स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद प्लस c भी आ जाता, कांस्टेंट भी आ जाता, तो हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन ही था, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा था, पावर 2 से। दो कंडीशन है, इफ a ग्रेटर देन 0 देन द वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट। अगर a हमारे पास ग्रेटर होगा 0 से तो वो मिनिमम होगा, अगर a लेस देन होगा 0 से तो क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ऑपोजिट समझ लें कि ग्रेटर होगा तो मिनिमम कहेंगे, लेस देन होगा तो मैक्सिमम कहेंगे। इसके दो की पॉइंट्स हैं। अगर कोई ग्राफ आ जाए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करे, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कंफ्यूज हो जाता है अक्सर। अगर ग्रेटर होगा यानी कि मिनिमम होगा तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बनेगा, अगर लेस देन होगा मैक्सिमम होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ये की पॉइंट्स हैं जो आगे काम आएंगे। 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of the following quadratic function by completing square। completing square के लिए इक्वेशन f of x जो है is in vertex form। vertex फॉर्म में क्या आ जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा प्लस के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी। यहाँ पे बी हमारे पास 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4। As we know f of x इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है, तो बाय कंपेयरिंग आ जाएगा a इक्वल आ जाएगा 1
h इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये आ जाएगा -3 और लास्ट k इक्वल आ जाएगा 4। और इसे लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, a हमारे पास क्या है, a ग्रेटर देन है 0, 1 ग्रेटर है 0 से, तो इसका मतलब कि अगर a ग्रेटर होगा 0 से तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। a ग्रेटर देन था 0 से, मतलब कि मिनिमम है। इसको लिखने का तरीका होता है मिनिमम एट, जो एज की वैल्यू है उसे इक्वल रखना है, x इक्वल है -3 इज, जो k की वैल्यू आई है उसे इस तरह से लिखना है। ये हमारे पास आंसर है, मिनिमम एट x इक्वल है -3 इज 4। नेक्स्ट पार्ट है एज f ऑफ x इक्वल है x का स्क्वायर प्लस 4x। इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a b, यहाँ पे 2 आ रहा है b की जगह, तो प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4। वर्टेक्स पे हमारी वैल्यू क्या आती है, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस k। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। h की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो -2, लास्ट k इक्वल है -4। a इक्वल है 1, 1 ग्रेटर होता है 0 से, जब 1 ग्रेटर है 0 से या a ग्रेटर है 0 से तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिनिमम एट x इक्वल है -2 इज -4। पार्ट 3 है f ऑफ x इक्वल है -x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर -8x प्लस 30। कंप्लीट स्क्वायर करना है इन दो के दरमियान, तो इसलिए इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, इसे कुछ भी नहीं किया। x का स्क्वायर -2 फार्मूले का a b, यहाँ पे b हमारे पास 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, प्लस 13 एज इट इज। यहाँ तक फार्मूला फुलफिल हो जाएगा, x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का हो जाएगा x -4 का स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 16 प्लस 13। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x -4 का स्क्वायर
ये प्लस हो जाएगा 16 प्लस 30। 16 प्लस 13 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 29। कंपेयर करेंगे वर्टेक्स के साथ। ए की जगह पे क्या है? -1। -1 हमारे पास क्या है? लेस देन 0। नेक्स्ट है एच, ये माइनस तो आ जाएगा एच इक्वल है 4 और लास्ट के आ जाएगा इक्वल टू 29। ए लेस देन था 0 से, तो मतलब हमारे पास वर्टेक्स मैक्सिमम है। मैक्सिमम एट एक्स इक्वल है 4 इज 29। पार्ट 4 में एफ ऑफ एक्स गिवन है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हमने इस पे फार्मूला कंप्लीट करना है तो बस इतना ही माइनस कॉमन लेंगे। -5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जब ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुई हो तो उसको हम क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, उसका स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर -5 एज इट इज। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आ जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 -5। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 3/2 स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा 9/4 -5। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 9 4 से वैसे ही कट जाएगा, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। प्लस -20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 11। 20 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 11/4। एफ ऑफ एक्स इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। बाय कंपेयरिंग हमारे पास आ जाएगा a इक्वल आ जाएगा -1, लेस देन है 0 से। नेक्स्ट एच आ जाएगा, ये माइनस है और एच हमारे पास 3/2 पॉजिटिव है तो ये माइनस में आ जाएगा 3/2। लास्ट के आ जाएगा -11/4। इसे लिख लेते हैं। अगर ए लेस देन है 0 से तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम एट
x इक्वल है -3/2 if -11/4। पार्ट 5 है f ऑफ x इक्वल है 3x² प्लस 6x माइनस 13। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 3 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 2x आ जाएगा माइनस 13 एज इट इज। क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पे करना है तो इसी में से 3 कॉमन लिया। x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x है तो सिंपल 1 का स्क्वायर ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर -1 माइनस 13। इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर -3 माइनस 13। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -16। As we know that f of x इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, a की जगह पे क्या है 3, a हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से। नेक्स्ट h की जगह क्या है +1, ये वाला माइनस आ जाएगा -1। लास्ट k की जगह है -16। एक ग्रेटर देन है 0 से तो यहाँ पे आएगा मिनिमम। मिनिमम एट x इक्वल है -1 इज -16। नेक्स्ट है f ऑफ x इक्वल -2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 21। यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2 x का स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 21 एज इट इज। -21 फार्मूला कंप्लीट करेंगे, 1/2 x जो x के साथ वैल्यू होती है उसे डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ तो आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर -2। ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा -1/16 प्लस 21। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 को, -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2/16 प्लस 21। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 1/8 प्लस 21 x प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8। 1 प्लस 21 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 168।
168 और 1 आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 8। ये है एफ ऑफ एक्स। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल आएगा -2, ए लेस देन है 0 से। नेक्स्ट एच आ जाएगा -1/4, लास्ट के आ जाएगा 169/8। ए लेस देन है 0 से, तो यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम एट x इक्वल है -1/4 इज 169/8। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट तो हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। एच का फार्मूला हमारे पास हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था कि एच इक्वल होता है -b/2a। यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। b क्या है हमारे पास -4, a1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। एच की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट के का फार्मूला हमारे पास के इक्वल है c माइनस b²/4a। एक ये फार्मूला है। दूसरा 2.2 में हमने पढ़ा था कि एच की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, जो भी इक्वेशन दी होगी वो इक्वल हो जाएगी के। अगर उस तरह से फाइंड आउट करना है वो ज्यादा इजी है, अगर इस फार्मूले से करना है तो ये हम करते हैं। एच इक्वल आ जाएगा सी की वैल्यू हमारे पास 0 माइनस बी की वैल्यू है -4, 4 इंटू 1, के इक्वल आ जाएगा -16/4। के की वैल्यू आ जाएगी -4, एच भी आ गया, के भी आ गया, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्टेक्स का वो क्या है, ए की वैल्यू कहाँ से, ए की वैल्यू जो फंक्शन है सिंपली एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो है ए इक्वल है 1, जो कि ग्रेटर है 0 से। यहाँ से फंक्शन तो हमारे पास आ गया मिनिमम। उसके बाद एच की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, इसके साथ कंपेयर करके आ जाएगी -2, और के की वैल्यू -4। स्टेटमेंट लिख लेंगे मिनिमम एट x इक्वल है -2 इज -4। यहाँ तक को पता चल गया कि ये मिनिमम है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है डोमेन एंड रेंज। डोमेन हमारे पास x²-4, अगर तो लीनियर इक्वेशन है या ऐसी कोई भी इक्वेशन है, सिंपली उसकी डोमेन हमारे पास इक्वल होती है -∞ टू इन्फिनिटी। और रेंज, वर्टेक्स में रेंज फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो हमारे पास k की वैल्यू आती है वो वाली हमारी रेंज होती है, यानी कि -4। अब हम इसे पुट करते हैं f ऑफ x में। ये है,
तो -4 है, -4 को पुट करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 16 माइनस माइनस प्लस 16 16 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। ये कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास, कोई ना कोई रियल नंबर आ गया है, मतलब कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स में -4 इंक्लूड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4 टू इन्फिनिटी। अगर नेक्स्ट कोई वैल्यू हमने चेक करनी हो, यहाँ पे -4 पुट किया था, जीरो -0, ये भी कोई रियल नंबर है। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट लास्ट रह गया है स्केचिंग दी क्वाड्रेटिक फंक्शन। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पुट करेंगे x इक्वल है 0, तो क्या आ जाएगा f ऑफ x को y क्या देंगे, y इक्वल है 0 माइनस y आ जाएगा 0, फर्स्ट पॉइंट 0 0। नेक्स्ट पुट करेंगे y इक्वल है 0, 0 इक्वल x का स्क्वायर -4x, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल 0, x इक्वल 4। ये दो पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 0 0 4 0। अब इसका स्केच बनाते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास एच के का, वो क्या था 2 -4। सबसे पहले एच के को हमने बनाना है। पहले वर्टेक्स बना लेते हैं 2 -4। ये हमारे पास वर्टेक्स है 2 -4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 0 और लास्ट 4 0, x4 और ये 0, इन सबको मिला देंगे। ये था 4 0 एंड दिस वन 0 0। ये हमारा स्केच है। पार्ट 2 है f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। पहले h फाइंड कर लेंगे, पहले a कर लेते हैं। a हमारे पास इक्वल है 1 से, 1 ग्रेटर देन होता है 0। यहाँ से फंक्शन पता चल गया कि a ग्रेटर है 0, मीन्स ये मिनिमम है। नेक्स्ट h की वैल्यू -b/2a, 5/2 आ जाएगा। 5/2 इक्वल होता है 2.5। ये आ गया h।
के सी इक्वल सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। सी हमारे पास है 6 माइनस -5 का स्क्वायर 4 इंटू 1 -6 माइनस 25 ओवर 4। एलसीएम आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 24 माइनस यहाँ से आ जाएगा 25 एच इक्वल आ जाएगा -1/4। -1/4 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है -0.25। एच के का पॉइंट आ गया 2.5 -0.25। नेक्स्ट मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ए तो हमें पता है इक्वल्स टू 1 है और एच हमें ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट लिख देंगे, अगर ए ग्रेटर है 0 से तो मिनिमम आ जाएगा। एट एक्स इक्वल है 5/2 इज -1/4। नेक्स्ट है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज में डोमेन तो हमें पता है फंक्शंस की क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी। रेंज हमने फाइंड आउट करनी होती है जो कि हमें k की वैल्यू दी है उससे। रेंज के लिए हम एफ ऑफ एक्स में पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 है। हमारे पास k की वैल्यू है -1/4। यहाँ पे पुट करते हैं -1/4 -5 इंटू -1/4 प्लस 6, ये आ जाएगा 1/16 माइनस माइनस प्लस 5/4 प्लस 6। यहाँ से एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16, आ जाएगा 1 माइनस 4 से होगा तो आ जाएगा 20 प्लस 16 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 96। इसका सॉल्व करके हमारे पास आएगा इसी तरह माइनस में था, अब हम 0 पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ 0 इक्वल आ जाएगा 0 -0 प्लस 6 आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करके देखें 1 -5 प्लस 6 -4 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये आगे आगे चलता जा रहा है तो कोई ना कोई वैल्यू दिए जा रहा है, तो मतलब कि हमारे पास हम इसे ऐड कर सकते हैं -1/4 से इन्फिनिटी तक। फर्स्ट स्केच के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन है y इक्वल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। एक्स करेंगे 0 पुट, y आ जाएगा
6। फर्स्ट पॉइंट है 0 6। सेकंड पुट करेंगे y इक्वल है 0 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। 3 2 6 आ जाएगा। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2। -2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2 3 6 x माइनस 3 x माइनस 2। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 2। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। इसका ग्राफ स्केच बना लेंगे। पहले तो एच के का बना लेंगे। वो क्या था 2.5 पॉजिटिव 2.5 और माइनस 0.25। यहाँ पे ये है 2.5 माइनस 0.25। नेक्स्ट है 0 x का और 6 y का। ये 0 और y का 6। नेक्स्ट 3 0 3 0 एंड 2 0। इन सबको मिला देंगे। ये हमारा पैराबोला बन गया। ये था 0 6, ये था 2 0, लास्ट 3 0। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स से फाइंड कर लेंगे ए आ जाएगा -1 लेस देन है 0। यहाँ से पता चल गया हमारे पास फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। नेक्स्ट एच की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या है 2। ये आ जाएगा -2 ओवर -2। तो एच आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट के की वैल्यू फाइंड करेंगे। c माइनस बी स्क्र 4a। c हमारे पास है -8, b है 2, a है -1। -8 ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 4 ओवर 4। -8 प्लस 1 के की वैल्यू आ जाएगी -7। यहाँ पे एच के का पॉइंट क्या आ जाएगा 1 -7। ए लेस देन था 0 से, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज। डोमेन तो सिंपली आ जाएगी -∞ टू इंफिनिटी।
रेंज के लिए -7 को पुट करेंगे इक्वेशन में। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं -7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7 -8, ये आ जाएगा 14 -2 7 14 -8, प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो -8 आ गया। अगर हम -7 के बाद -8 पुट करते हैं, -8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -8 -8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 -16 -8, 64 -16 में 8 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 24। इसी तरह अगर हम -6 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 36 -12 -8, 36 माइनस 16, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, मतलब कि हमारे पास -7 इंक्लूड है, उसके पीछे वाली वैल्यूज भी आ रही है और उसके आगे वाली भी आ रही है। तो हम चाहें तो हम इसकी जो रेंज है वो लिख सकते हैं -∞ टू -7। स्केच के लिए पहले हम f(x) में को y के इक्वल ले लेंगे, -x² प्लस 2x -8। फर्स्ट पुट करेंगे, x इक्वल है 0, 0 प्लस 0 -8, y आ जाएगा -8। फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 -8। नेक्स्ट पुट करेंगे, y इक्वल है 0, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल -x² प्लस 2x -8, x² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, फार्मूला लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस b का स्केयर आ जाएगा 4 -4 इंटू a c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। 4 माइनस 4 8 आ जाएगा 32, 32 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28, और ये माइनस में 28 आएगा, जिसकी वजह से ये इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम इसका पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट्स तो हमने फाइंड आउट करने हैं ना। ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स ले लेंगे हम। इसमें पुट कर लेते हैं -2 1 2 पे पुट करेंगे तो हमारे पास एक के करके पुट करते हैं। -2 है, -2 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू -2 -8, ये आ जाएगा -4 -4 -8, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस का 16। नेक्स्ट 1 पुट करेंगे, -1, 2 1s are 2, -8, यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -7। लास्ट 2 पुट करेंगे, -2 -8 -4 -4 और माइनस का 8, ये सारे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 ये भी आ जाएगा -16। पॉइंट्स को इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट तो एच के हमने फाइंड ड्रॉ करना है, एक्स का 1 और वाई का -7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1, ये आ जाएगा 1 -7। नेक्स्ट पॉइंट है 0 -8, 0 -8, नेक्स्ट एक्स के वैल्यू -2 -16, यहाँ पे अंदाजे से कहीं -16 लगा लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ तो हमसे बना नहीं। -2 -16। नेक्स्ट है 1 एक्स का और -7, 1 एक्स का और ये -7, वही वाला आ गया। और 2 -16, एक्स का 2 -16, इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट था हमारे पास 2 -16, ये वाला 1 -7 और लास्ट वाला -8 और 0, और ये था हमारे पास -2 -16। एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि हमारे पास पैराबोला उल्टा है। हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास मैक्सिमम होगा फंक्शन, उसका पैराबोला हमेशा उल्टा होएगा। तो ये हमारे पास क्या था, मैक्सिमम था। फर्स्ट फंक्शन में से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए इक्वल आ जाएगा 1 जो कि ग्रेटर है 0 से। यहाँ से पता चल गया फंक्शन हमारे पास क्या है, मिनिमम है। नेक्स्ट एच की वैल्यू -b/2a माइनस इंटू -4 4/2, एच की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट के p -b²/4a, p की वैल्यू 4 -4 का स्क्वायर
1। 4 minus 16 divided by 4, 4 minus 4, k इक्वल आ जाएगा 0, एच के पॉइंट आ जाएंगे 2, 0। फंक्शन हमारे पास क्या था, मिनिमम एट x इक्वल है 2 इज 0। नेक्स्ट है डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं इसकी। डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी। रेंज हमारे पास जो k की वैल्यू है वो पुट करके देख लेते हैं। पुट करते हैं x इक्वल है 0, ये आ जाएगी 0 माइनस 0 प्लस 4, 0 के बाद कोई 1 पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4। इस तरह 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और स्केच के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो फंक्शन को y के इक्वल रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पुट करते हैं, x इक्वल है 0, 0 माइनस 0 प्लस 4, एक पॉइंट आ गया 0, 4। अब पुट करेंगे y0 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x की वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस या माइनस करें तो माइनस 4 आए। 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा 2, 2, 0। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहले तो एच के का पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 और 0। यहाँ पे ये है हमारे पास 2, 0। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास 0, 4, 0, 4, ये वाला हो गया। उसके बाद है 2, 0, 2, 0 फिर से वही, यहाँ से यहाँ तक तो कोई ग्राफ कोई हमारे पास आगे नंबर ही नहीं आ रहा। मजीद हमें इसके पॉइंट्स लेने के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई लेंगे। यहाँ पे क्या था, 1, 2, 3, नेक्स्ट 3 है तो x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे। 3 पुट करते हैं y में, क्या आता है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, 9 माइनस 12 प्लस 4, 13 आ जाएगा, 13 माइनस 12, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट कर लेते हैं 4, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर कर रही हूँ। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 4 4 से मल्टीप्लाई होगा फिर से 16 आ जाएगा, प्लस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। यही 2 पॉइंट काफी है हमारे लिए।
यहाँ पे फर्स्ट क्या था, 3x था और 1y, 3 1 और ये था हमारे पास 0 4 और लास्ट 4 यहाँ पे ये वाला 4 और ये 4। यहाँ से हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी पैराबोला है, ये भी मिनिमम है इसलिए ऊपर की तरफ हमारा पैराबोला में है। फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स गिवन है। पहले तो ए की वैल्यू देख लेते हैं। ए इक्वल है 1 ग्रेटर देन है 0। यहाँ से पता चल गया कि ये हमारे पास मिनिमम है। सेकंड एज फाइंड करना है। बी की वैल्यू है 2 -2/2 -1 आ जाएगा। के की वैल्यू है सी -b²/4a। सी की वैल्यू है -8.3 माइनस बी का स्क्वायर -8.3 -4/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -9.3 आ जाएगा। एच के का पॉइंट हमारे पास आ गया -1 9.3। नेक्स्ट डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन तो -∞ टू इंफिनिटी आ जाएगा। रेंज हमारे पास ये माइनस में है तो हम -∞ से 9.3 को कर लेते हैं, क्योंकि ये भी दोनों के दोनों माइनस में है तो माइनस की साइड पे इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा पुट करके हम चेक कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगी। फॉर स्केच क्या करते हैं, फर्स्ट तो y पुट कर लेते हैं x² + 2x - 8.3 पुट करते हैं। x इक्वल है 0 0 + 0 -8.3 y आ जाएगा -8.3 और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट y को 0 पुट करना है। x² + 2x - 8.3 इक्वल है 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। -b माइनस फार्मूले का b हमारे पास 2 है प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 फार्मूले का a c 2 × 1। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.2। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। √4 + 33.2 ये आंसर आएगा हमारे पास 6.0/2। इसे हम लिख सकते हैं -2 + 6/2 और -2 - 6/2। पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के बाद 0 कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। नेक्स्ट आ जाएगा
x की वैल्यू आ जाएगी -2 + 6 आ जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और 2 आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2। इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएंगे 8 2 0 -4 0। नेक्स्ट ग्राफ बना लेंगे। फर्स्ट पॉइंट था एच के का, वो क्या था हमारे पास -1 और -9.3। -1 यहाँ पे और यहाँ से समझ लेते हैं ये हमारे पास 9.3। नेक्स्ट है 0 -8, 0 -8.3, 9.3 के पीछे ही कहीं नहीं 8.3, ये मैं सिर्फ अंदाजे से लगा रही हूँ। नेक्स्ट है 2 0 -4 x का और 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये था हमारा एच के का पॉइंट जो कि था -1 -9.3। ये था हमारे पास 0 -8.3, this one 2 0 and the last -4 0। लास्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स को अरेंज करके लिख लेते हैं -x² -x + 6। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, ये लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट h की वैल्यू -b/2a माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, ये आ जाएगा 1/-2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5। k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c -b² 4a, c आ जाएगी 6 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, एलसीएम में 4 आ जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24 + 1 25/4, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25। एच के जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे -0.5, 6.25। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन तो आ जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी, रेंज हमारे पास जो k की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में है तो मतलब 6.25 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है फॉर स्केच, पहले तो फंक्शन y के इक्वल रख लेंगे -x² -x + 6, पुट करते हैं x इक्वल है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा 0 + 6 तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। एक पॉइंट हमारे पास आ गया
06 नेक्स्ट पुट करेंगे, y इक्वल है 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ऐसी वैल्यू जिसे मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। 3 2 आर 6, 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल है 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, x ये -2 कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल आ जाएगा -3, x इक्वल आ जाएगा 2। यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे जो कि -3 0 एंड 2 एट 0। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एच के का -0.5 6.25 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 6.25 और 0.5, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 06 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। नेक्स्ट आ गया -3 0 -3 0 and the last one 2 0। एच के का पॉइंट हमारे पास y पॉजिटिव है तो वो क्या है 0.5 6.0 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये मैक्सिमम था इसलिए नीचे की तरफ इसका ग्राफ बना है। ये पॉइंट था हमारे पास 2 0, ये था -3 0, ये एच के था हमारे पास -0.5 6.25 और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0.6। यहाँ पे हम एक लाइन लिखना भूल गए हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी लिखना भूल गए थे, वहां पे आप खुद लिख लीजिएगा। ये वाली मैक्सिमम एट x इक्वल है -1.2 इज 25/4, ये हमारा क्वेश्चन है।